हमें आशा है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी वो बदली होने से रोकने के लिए यह अपनी अहम भूमिका निभाएगा। स्थानीय विधायक माननीय अनिल लौटियाल जी, उन्होंने भूमि पूजन किया यहाँ पर, वे आगे आए, उन्होंने भी इस विषय के महत्व को समझा है। हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष माननीय रितु खंडूड़ी जी, उन्होंने जब यहाँ पर सत्र चल रहा था विधानसभा में, उन्होंने इस विषय को समझा, इस महत्व को समझा। उन्होंने भी इस विषय में प्रोत्साहन किया कि भाई आप काम करो। लेकिन जब धनाभाव होता है, समस्या होती है, तो हर विषय को सोचना पड़ता है। मैं माननीय तीरथ सिंह रावत जी, सांसद गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी ये प्रोत्साहित किया, इस प्राचीन जो धरोहर को जीवित रखने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। वित्त समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने भी अपनी तरफ से अच्छे प्रयास किए हैं। मंदिर को बनाने के लिए अब हनुमान जी जगह यहाँ पर ले ली है, कुछ सपनों में आकर के, और कुछ यहाँ पर कुछ ऐसे संकेत देने शुरू कर दिए कि मजबूरन यह मंदिर यहाँ पर बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हनुमान जी अपनी जगह जरूर लेते हैं, वो छोड़ते नहीं है, पवन पुत्र हैं। बहुत कम लोग आते हैं। अब जैसे कि ये लोग आए हुए हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो इनके छुटपुट ऐसी घटनाएं हैं। बहुत कम लोगों ने अपने जो खेत हैं इनको मेंटेन किया। तकरीबन अधिकांश खेत बंजर पड़े हुए हैं। यह उत्तराखंड की स्थिति है। उत्तराखंड की ये बीच वाला जो खतान हो रखा, जो इलाका साफ कर रखा, यहाँ 20 बाई 20 फुट में 20 फुट चौड़ा 20 फुट लंबा यह बनेगा। उसके ऊपर मंदिर बनेगा, वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित। धर्मवीरु विद्वान लोग भी आगे आ रहे हैं। माननीय अशोक बिरला साहब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, हिमालयन सोशल फाउंडेशन की तरफ से और हनुमान धाम की तरफ से, कि उन्होंने यहाँ पर एक मूर्ति स्थापित करने के लिए अपना संकल्प दोहराया है। यहाँ पर मैं बाबा बागेश्वर धाम, जिनके पास मैं गया था और इस विषय को लेकर के गया था, उन्होंने वादा किया था मेरे को गढ़ा गांव में कि मैं आऊँगा, निश्चित आऊँगा, और मेरा विश्वास है बाबा बागेश्वर यहाँ पर आएंगे। जब यह मंदिर बन जाएगा, मूर्ति स्थापना के समय वो जरूर आएंगे। उन्होंने कहा है तो निश्चित आएंगे। मैं समझता हूँ कि यह उन्होंने नहीं कहा, यह हनुमान जी ने कहा है, हनुमान जी आएंगे। मिश्रा बंधु, जो कि हमेशा भक्ति गीतों से पूरे दुनिया भर के सनातनियों के हृदय सम्राट हैं, मिश्रा बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार मित्रों, इस समय मैं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण के क्षेत्र रामबन रिखोली गांव का जो हिस्सा है, रामबन रायबन, किस प्रकार से इसका नाम कन्वर्ट हुआ गुरखों के आक्रमण के बाद, उसका मैं वीडियो अलग से भेज चुका हूं। वास्तव में इसका नाम रामबन था। अब रामबन किस संदर्भ में था पता नहीं, लेकिन इतिहास करवट बदलते गया और यह सारी स्थिति पैदा हो गई। यहाँ पर ये जो सामने आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरे अंगुली की सीध में ये कुमोली गांव है, और कुमोली गांव के सबसे इस साइड में कोने में यहाँ पर यह मस्जिद है। यहाँ पर गढ़वाली मुसलमान लोग रहते हैं। और ये सामने इस जो सड़क, ये झंडा लगा हुआ है हनुमान जी का, ये सड़क सीधा नैल गांव की ओर गई, और यहाँ भी गढ़वाली मुसलमानों का गांव है। तो इस प्रकार से यह यहाँ की भौगोलिक स्थिति है। और ये सामने यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये जो है बगदरी है। ये जो सामने बगदरी, थोड़ा जूम करके दिखाना, बगदरी जंगल है। तो अब क्या है कि ये बगदरी जंगल वन पंचायत का है, साझा है। और आजकल फिलहाल, जब पहले यहाँ मवेशी पालते थे लोग, तो इसमें काफ़ी एक्टिविटी रहती थी, लेकिन अब एक्टिविटी इसमें कम हो गई है। सिर्फ ये जो कुमोली गांव है, यहाँ के लोगों का यहाँ संबंध, या ऊपर बगल में गांव है या पजाना है, इन लोगों का जो इनके पास मवेशी है, उनकी एक्टिविटी यहाँ पर रहती है। यहाँ पर साधारणतः देखा गया है कि धर्म प्रचारक लोग भी आते हैं, जिनको जमाती बोलते हैं इस गांव में, और उसके बाद उनके ट्रैकिंग वगैरह भी इस एरिया में एक्टिविटी चलती रहती बीच बीच में।
वह विषय अलग है। मैं दूसरे वीडियोस में भी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। फिलहाल ये लोकेशन है रामबन हनुमान मंदिर का। ये निर्माणाधीन है यह मंदिर, और ये निर्माणाधीन मंदिर है तो इसके पीछे कारण है, क्योंकि यहाँ पर एक प्राचीन छोटा सा मंदिर था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो कि एक ऐतिहासिक तथ्य हो या जो ज़मीन के नक्शे हो, उस हिसाब से ये जो नाला आता है, प्राकृतिक नाला, इस नाले के उस साइड में नेल गांव की सीमा होती है शुरू। और यहाँ पर जो वंडर ट्री, भीमल का पेड़ बोलते हैं, थोड़ा आप इधर दिखा देंगे इसको। ये जो भीमल का पेड़ है, इसके इधर में एक काफल का पेड़ था, जैसे कि ये काफल का पेड़ यहाँ खड़ा है, यहाँ पर ये जो साइड में उसी टाइप का बहुत बड़ा काफल का पेड़ था यहाँ पे। यहाँ पर क्या था, ये वंडर ट्री है, भीमल का पेड़ है, इसके बगल में काफल का पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था। अभी पेड़ है नहीं, काफल का पेड़ बहुत पुराना पेड़ था। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था हनुमान जी का। यहाँ पर कुछ इतिहास बताता है कि हिस्ट्री जनरेशन टू जनरेशन कह सकते हैं, या अंग्रेज़ों का जो गजट है उनके हिसाब से कोयलख एक जगह है, वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, नेगी राजपूत हैं, गढ़वाली राजपूत नेगी। इन्होंने जो है गोरखों से लड़ाई लड़ी थी यहाँ पर, और ये तकरीबन पूरी जो ज़मीन है नैल और कुंगोली की, ये उनकी आधीन थी। पर लेकिन गोरखों ने उनका इतना कत्लेआम मचाया कि ये जो आप देख रहे हैं, इधर धुंध लगी हुई है, शायद ये आग लगी हुई है, इसकी वजह से यहाँ दूधातोली में आग लगी तो दूधातोली दिखाई नहीं दे रहा है। पर्वत श्रृंखला उसके उस तरफ धैजूली और जो राठ का क्षेत्र, पौड़ी का इलाका शुरू हो जाता है। तो वे लोग कुछ यहाँ से उठ कर के राठ की तरफ चले गए बताते हैं, और कोई लख ये इस तरफ जो है तकरीबन रोहिड़ा की इस साइड की तरफ इधर चले गए, लगभग दक्षिण दिशा की तरफ चले गए। ये ऐतिहासिक तथ्य जो पुराने लोग बताते हैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये हनुमान मंदिर था, छोटा सा था, जैसे कि उत्तराखंड में छोटे छोटे मंदिर होते हैं, उस प्रकार का एक छोटा मंदिर था। लेकिन समय के चक्र के अनुसार ना तो वो मंदिर रहा, ना मंदिर के पत्थर रहे, ना मंदिर की हनुमान जी की मूर्ति रही। तो यह सब समय के चक्र में सब गायब हो गई। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो जगह है, सड़क के किनारे हट बनी हुई है हनुमान जी के लिए, मंदिर के लिए, मंदिर को बनाने के लिए। अब हनुमान जी जगह यहाँ पर ले ली है, कुछ सपनों में आकर के, और कुछ यहाँ पर कुछ ऐसे संकेत देने शुरू कर दिए कि मजबूरन यह मंदिर यहाँ पर बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हनुमान जी अपनी जगह जरूर लेते हैं, वो छोड़ते नहीं है, पवन पुत्र हैं। तो इस काम को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी भी नहीं है, बिल्कुल सूखा इलाका है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत पुराना प्राचीन पेड़ है। मेरी उम्र लगभग 70 साल हो गई है। मैं जब छोटा था बच्चा, तो उस समय भी पेड़ ऐसा ही था, उस समय भी पेड़ ऐसा ही था, आज भी ये पेड़ ऐसा ही है का पेड़ है। अब पता नहीं इसकी उम्र कितनी हो गई है, लेकिन यह सूखा इलाका है, यहाँ पर पानी नहीं है। ऊपर से जो सड़क जाती है, जो जिसमें चीड़ के पेड़ है, चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे, झुरमुट दिखाई दे रहा है, उसके नीचे जो कि फरकंडे गांव के पास स्थित है, सड़क जा रही है। अभी एक सड़क भी कच्ची है, इसका भी डामरीकरण होने वाला है। यह स्थिति यहाँ पर। बाकी ये जो जगह है, ये पूरी ज़मीन रिखोली गांव के लोगों की है। यहाँ पर पौड़ी से आए हुए ढोंडियाल लोगों का जो गांव है, काफ़ी इससे आगे, और लास्ट गैरसैंण तक रामगंगा नदी, जो रथवाहिनी जिसको बोलते हैं, रामगंगा नदी किनारे तक इनकी ज़मीन यहाँ से लेकर के फैली हुई है। काफ़ी लंबी चौड़ी ज़मीन है, यहाँ से ये ऊपर से लेकर के और नीचे जो रथवाहिनी की सहायक नदी है, कुंगोली गांव के साइड से होती जाती है, यहाँ तक इसके नीचे तक इनकी ज़मीन है। लेकिन पलायन के कारण या सिंचाई के अभाव के कारण, सुविधाओं के अभाव में यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पलायन हुआ है।
जैसे कि उत्तराखंड में अमूमन पलायन आपकी हमारी सभी देश की समस्या है। सामरिक दृष्टि से दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से यह राज्य जुड़ा हुआ है, चीन और नेपाल से क्रमशः, और कुछ न कुछ हमेशा सीमा के विवाद यहाँ पर चलते रहते हैं। सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह हनुमान मंदिर निर्माणाधीन है। यहाँ पर जब ये निर्माणाधीन के लिए यह हनुमान का मंदिर बन रहा था तो उस समय ज़रूर कोई काम अच्छा होता है तो ऑब्जेक्शन भी शुरू हुए थे, पर लेकिन आज तकरीबन सारे लोग हनुमान मंदिर के बनने के पक्ष में कि यह हनुमान मंदिर यहाँ की जो डेमोग्राफी को बदली नहीं होने देगा। आप समझ रहे हो ना कि डेमोग्राफी की समस्या बहुत बड़ी है उत्तराखंड में। यहाँ पर जो बाहर के लोग आ रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ जंगलों में बाहर के लोग आग लगते हुए लगे, धर्म विशेष के लोगों पर इस के बारे में आरोप लग रहे हैं और लिखित में यह सारी चीज़ें आ रही है। तो मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूँ, यह हनुमान मंदिर की बात हो रही है कि यह डेमोग्राफी को चेंज होने के लिए यह हनुमान मंदिर काफ़ी अपनी अहम भूमिका निभाएगा भविष्य में, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में भूमि जिहाद की बहुत अधिक है, जिसको बोलते हैं कि बाहर के लोग खरीद रहे हैं और उस प्रकार से दूसरे रोहिंग्या बांग्लादेशियों को यहाँ पर बसाया जा रहा है। उस स्थिति से निजात पाने के लिए यह ज़रूरी है कि इस इलाके में बहुत कम लोग आते हैं। अब जैसे कि ये लोग आए हुए हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो इनके छुटपुट ऐसी घटनाएं हैं। बहुत कम लोगों ने अपने जो खेत हैं इनको मेंटेन किया, तकरीबन अधिकांश खेत बंजर पड़े हुए हैं। यह उत्तराखंड की स्थिति है। उत्तराखंड की तकरीबन हर जिले में, अल्मोड़ा में, पौड़ी में, टिहरी में, हर जगह यही स्थिति है। उत्तराखंड को अगर पलायन की मार से हमको बचाना है तो यहाँ पर डेमोग्राफी को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो स्थानीय जो लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं, इनका पलायन न हो। विकास की गति को तेज करने के लिए यह तो सरकारें सोचेंगी, लेकिन जो धार्मिक स्तर पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ हनुमान जी कौल्लू के राजा हैं और वो एक स्वतः ही यहाँ पर आए हैं। उन्होंने यहाँ पर जिस प्रकार उनका मंदिर था, प्राचीन मंदिर था, उसको किस तरह से डिस्ट्रॉय किया गया, नष्ट किया गया, किसने किया, क्या किया, कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्टिविटीज़ जो है सनातनियों की बहुत कम है। तो इस स्थिति को देखते हुए जब बार बार हनुमान जी ने ऐसे संकेत देने शुरू कर दिए, चाहे मेरे को, मैं प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ इसमें, तो चाहे मेरे को दे दिए प्रोजेक्ट को, जो मैं कर रहा हूँ मेरे को देने शुरू कर दिए या दूसरे लोगों को देने शुरू कर दिए, तो उसके चलते हुए यह हनुमान मंदिर का निर्माण यहाँ बहुत आवश्यक हो गया है। अब मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर जो ये सड़क नीचे है, ये सड़क का डामरीकरण होना ज़रूरी है। यह एक बड़ा विषय है, यह जनप्रतिनिधियों का विषय कि हनुमान धाम तक गैरसैंण से यहाँ जो 3 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा गैरसैंण जो टाउन है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, यहाँ से 3 किलोमीटर है। और गैरसैंण में बहुत कंजस्टेड, बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है। यहाँ पर बहुत सघन यहाँ की वहाँ की जनसंख्या है। यहाँ पर ये जेसीबी चला करके खतान हो रखा है। तो और ये थोड़ा सा टिकड़ी और बची हुई है खतान के लिए, इसको भी, मिट्टी को भी अभी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जेसीबी के अभाव में यह सब हम नहीं कर पाए। धन के अभाव के कारण भी यह सब दिक्कतें आती हैं। तो ये जो पेड़ है जो देखा है, बांस का पेड़ है, ओक ट्री बोलते हैं, ये नाला गया है और इसके इधर वाला इलाका ये मंदिर का इलाका है। यहाँ ये कलवट है, ये यहाँ ये कलवट बना हुआ है। तो ये कच्ची सड़क है, ये कच्ची सड़क है। ये कच्ची सड़क गई हुई है यहाँ से नैल, जागड़ी, शेरा, ये गांव है यहाँ पर। और ये सड़क अभी कच्ची है, जब बरसात होती है तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत बढ़ जाती है सड़क में। अब धीरे धीरे 2014 से पहले तो ये सड़क थी भी नहीं अस्तित्व। यहाँ पर एक देवी जी का मंदिर था। मैं आपको यहाँ पर दिया जलता था, जहाँ वो सामने एक स्कूटी खड़ी है उसके इधर लगभग। ये जो है यहाँ पर, ये जो ये
नाशपाती का पेड़ है, लगभग नाशपाती का ही होगा, ये मेल का है। मेलू। हाँ, तो इसके नीचे यहाँ रास्ता था, इसके नीचे यहाँ पर एक, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ लगभग ये जगह, यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था देवी का, माता भगवती का, राजराजेश्वरी का। पीडब्ल्यूडी का काम चला होगा तो किसी ने बताया नहीं कि भैया एक छोटा मंदिर है, जो मंदिर दब गया है, इसका अस्तित्व नहीं रहा। जब मैं छोटा था तो उस समय मैंने इस मंदिर को यहाँ पर देखा था और इसका अस्तित्व नष्ट हो गया है। तो इसको पुनर्जीवित करने के लिए पीडब्ल्यूडी को सोचना पड़ेगा। जब यहाँ इसका डामरीकरण करते हैं तो इसको पुनर्जीवित करने के लिए पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एक्चुअली क्या होता है कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को उनको पता नहीं होता है, यहाँ का लोकल जो है सिर्फ मैप होता है और जो है मैप के हिसाब से ज़मीन का मैप होता है, नाप बेनाप जो भी है, सरकारी ज़मीन है या गवर्नमेंट की ज़मीन है वो हिसाब होता है। पर लेकिन ये जो छोटे मंदिर उत्तराखंड में पौण धर्म से संबंधित मंदिरों का इस प्रकार से जाल जैसा उत्तराखंड में फैला हुआ है। पौण धर्म जिस प्रकार मैंने बताया आपको कि धर्म में इनका विलय हो गया। आज भी यहाँ के लाटू, भैरव, जो वन भैरव या गोरिल, कलवा, एड़ी, आछरी, ये सब पौण धर्म से संबंधित देवी देवता थे। नंदा देवी पर्वत श्रृंखला है या नंदा देवी पर्वत है, उसके आसपास का इलाका तिब्बत में भी है, तो भारत में भी है, नेपाल में भी है। तो यह जो है यहाँ की जो स्थिति का मैंने आपको आकलन करा दिया है। यह हनुमान मंदिर निर्माणाधीन है, के संज्ञान में है, स्थानीय लोगों के संज्ञान में है। इस पर काफ़ी कुछ काम चल रहा है और हमें आशा है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बदली होने से रोकने के लिए यह अपनी अहम भूमिका निभाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बीच वाला जो खतान हो रखा, जो इलाका साफ कर रखा, यहाँ 20 बाई 20 फुट में 20 फुट चौड़ा 20 फुट लंबा यह बनेगा। उसके वीर मंदिर बनेगा, वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा और यहाँ पर धर्मवीर हनुमान भक्त अशोक बिरला साहब ने मूर्ति के लिए स्वतः ही वो आगे आए हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उस हनुमान भक्त ने ऐसे भीड़ जैसे इलाके में जहाँ पर कि पानी नहीं है, वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है और इतने बुद्धिजीवी विद्वान आदमी अशोक बिरला साहब हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी तरफ से मूर्ति की रिकमेंडेशन की है, साथ ही साथ उन्होंने रिकमेंडेशन किया। मैं उनका हनुमान धाम की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, कमेटी की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारा हिमालयन सोशल फाउंडेशन वर्क फॉर ए बेटर वर्ल्ड बहुत आभार व्यक्त करता है। और ये साथ ही साथ यहाँ पर जो ये शेड बना हुआ है, इसमें जो है कई लोगों ने योगदान दिया है। यह जो स्पीकर है, एक हमारे दिल्ली के भागीरथ मार्केट में सिख भाई हैं, उन्होंने इसमें एम्पलीफायर दिया हुआ है। ये प्रकार से सारे लोग आगे आ रहे हैं, समझ रहे हैं इसके महत्व को, स्थान के महत्व को, और आने वाला समय यह सिद्ध करेगा कि उत्तराखंड के लिए पूरा देश, अकेले यहाँ के स्थानीय लोग नहीं है, पूरा देश आ रहा है उत्तराखंड को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए। उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदली ना हो, इसमें साथ देने के लिए सारा देश इकट्ठा हो रहा है। मैं सभी सनातनियों से अनुरोध करता हूं कि आगे आएं और इस काम में सहयोग करें। साधु संतों से कि यहाँ पर जो है वे अपना जो है ध्यान आकृष्ट हों, यहाँ पर बैठें, यहाँ पर आएँ। ये साधु संतों के लिए भी स्थान बनेगा, साधु संतों के लिए आराम गृह बनेगा। इस प्रकार से इसके महत्व को सनातन धर्म आगे रख करके उत्तराखंड की मदद करेगा, यहाँ की डेमोग्राफी बदली नहीं होने देगा। मैं यहाँ पर जो जिस प्रकार का बता रहा हूँ कि यहाँ पर 20 बाई 20 का जो है एक हॉल बनेगा, उस हॉल के ऊपर मंदिर बनेगा और इसमें सहयोग करने के लिए धर्मवीरू विद्वान लोग भी आगे आ रहे हैं। माननीय अशोक बिरला साहब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं हिमालयन सोशल फाउंडेशन की तरफ से,
और हनुमान धाम की तरफ से कि उन्होंने यहाँ पर एक मूर्ति स्थापित करने के लिए अपना संकल्प दोहराया है, साथ साथ जो है वास्तु यंत्र के लिए भी उन्होंने बताया है। तो इस प्रकार से सनातनी आगे आ रहे हैं, वे समझ रहे हैं कि देवभूमि सनातन की भूमि का डेमोग्राफी बदली हो रहा है, उसको रोका जाए, सनातन को बचाया जाए, साथ साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले उत्तराखंड को भी बचाया जाए, देश को बचाया जाए। इस प्रकार से इस बात को समझ रहे हैं। मैं उन स्थानीय लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो बार बार यहाँ विजिट करते हैं, आते हैं और कुछ ना कुछ नई सलाह देकर जाते हैं। यहाँ पर मैं बाबा बागेश्वर धाम जिनके पास मैं गया था और इस विषय को लेकर के गया था, उन्होंने वादा किया था मेरे को गड़ा गांव में कि मैं आऊँगा, निश्चित आऊँगा, और मेरा विश्वास है बाबा बागेश्वर यहाँ पर आएंगे। जब यह मंदिर बन जाएगा, मूर्ति स्थापना के समय वो जरूर आएंगे। उन्होंने कहा है तो निश्चित आएंगे। मैं समझता हूँ कि यह उन्होंने नहीं कहा, यह हनुमान जी ने कहा है, हनुमान जी आएंगे। मिश्रा बंधु जो कि हमेशा भक्ति गीतों से पूरे दुनिया भर के सनातनियों के हृदय सम्राट हैं, मिश्रा बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने 2 भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, जो कि भक्ति गीत संगीत और उसको भारत की जो शैली को, गायन शैली को बढ़ा रहे हैं। बहुत बार मैंने उनको बागेश्वर बाबा के दरबार में भी देखा भजन करते हुए, और साक्षात हनुमान के रूप बाबा बागेश्वर जरूर इस विषय को कंसीडर करेंगे कि यह स्थिति बड़ी गंभीर है। अभी तो फिलहाल यहाँ पर पानी भी नहीं आया है, और जब पानी आएगा उसके बाद यह बहुत बड़ा धनाभाव है। मैं प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ डायरेक्टली, इसलिए इस विषय को बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो है स्थानीय विधायक माननीय अनिल लौटियाल जी, उन्होंने भूमि पूजन किया यहाँ पर, वे आगे आए, उन्होंने भी इस विषय के महत्व को समझा है। हमारे जो विधानसभा अध्यक्षा माननीय ऋतु खंडूड़ी जी, उन्होंने जब यहाँ पर सत्र चल रहा था विधानसभा में, उन्होंने इस विषय को समझा, इस महत्व को समझा। उन्होंने भी इस विषय में प्रोत्साहन किया कि भाई आप काम करो। लेकिन जब धनाभाव होता है, समस्या होती है, तो हर विषय को सोचना पड़ता है। यह प्राचीन मंदिर मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो ये वंडर ट्रीज का, भीमल का पेड़ बोलते हैं, वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर था, वो किस तरह से डिस्ट्रॉय हुआ, किस तरह से गया, उसके पत्थर गायब, उसकी मूर्ति गायब, और वो मंदिर है ही नहीं वहाँ पर, न पेड़ वहाँ पर है। उसी तरह से माता भगवती का जो मंदिर था छोटा सा, वह गायब, उसके पत्थर गायब, PWD के काम में वो दब गया। तो इस प्रकार से जो प्राचीन जो यहाँ पर मंदिर थे सनातनियों के, वे सब धराशायी हो गए। अब इनको दोबारा रिस्टोर करना है, तो जब रिवर्स पलायन होगा तभी यह संभव हो सकता है। और मैं रिवर्स पलायन किया हुआ इसमें मैं भी हूँ, मैं भी यह काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। इस उम्र में शायद मैं कुछ कर पाऊँ इस सनातन को बचाने के लिए, यहाँ की डेमोग्राफी को बचाने के लिए। बहुत सारे लोगों का साथ रहा, साथ ही साथ यहाँ पर कई जो साधु संत हैं, उनका भी आशीर्वाद इस मंदिर के ऊपर रहा। लास्ट में यही होता है कि जब धन का या वित्त की समस्या आती है, तो पानी की व्यवस्था हो या यहाँ पर धन की व्यवस्था हो, जैसे कि मैंने बताया स्थानीय विधायक और जो यहाँ पर सांसद तीरथ सिंह रावत जी है, उन्होंने इसके लिए सहयोग करने की कोशिश की। भाई इस काम पूरा अपनी तरफ से पूरी आपको कोशिश करेंगे, जितना हमसे होगा हम यहाँ पर करेंगे। तो मैं बाकी लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि इसको पुनर्जीवित कर दीजिए, इस हनुमान जी के मंदिर को। और यह मेरा अकेले का काम नहीं है, ये सबका काम है, सार्वजनिक काम है, सनातनियों का काम है। यहाँ पर साधु संतों का आश्रम होता है। प्राचीन समय में यहाँ से जो भी जाते थे लोग, तो पैदल जाते थे बद्रीनाथ की यात्रा के लिए, ये दुधाधोली के जंगलों से। ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, फरकंडे गांव है, सिंगार गांव है, घनियाल गांव है, शेरा गांव है, या डिग्री कॉलेज है, यही रास्ता था। जबकि ये भीड़ इलाका था, रथवाहिनी के किनारे किनारे या आसपास का सारा लेकर के साधु संत जितने नागा बाबा, यही उनका रास्ता था। आज भी सड़क के किनारे नहीं जाते हैं। अधिकांश जो असली सन्यासी हैं रात को
चलते हैं और नागा बाबा भी रात को चलते हैं अपने स्थानों को, उनके लिए बैठने के लिए एक जगह मिल जाएगी, या दूसरे जो साधु संत हैं उनके लिए बैठने के लिए जगह मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने साथ दिया। अपने कैमरामैन हिमांशु का भी मैं गैरसैंण वाला, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है अपनी वीडियोग्राफी और उसके लिए गैरसैंण वाला जो न्यूज़ चैनल डिजिटल दुनिया में काफ़ी कुछ यहाँ के बारे में बताता है, उन्होंने भी बहुत साथ दिया है आज। तो यह सब जो है आप देख रहे हैं स्थिति यहाँ की, ये मैंने आपको दिखा दी है। अब बात यह है कि हर आदमी को आगे आना पड़ेगा, अकेले साधु संतों के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते हैं। वो तो आ ही रहे हैं आगे, वो तो आ रहे हैं, वो समझ रहे हैं बात को, स्थिति क्या है, लेकिन बाकी लोगों को आगे आना पड़ेगा। यह किसी का व्यक्तिगत काम नहीं है, ये पूरे समाज। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।